हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। कैसे हैं? हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक, विश्व जल दिवस। आज 22 मार्च है। 22 मार्च को हम लोग जानते हैं कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि आप हमारे टॉपिक पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। दोस्तों, यह वीडियो बड़ी ही उपयोगी होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जैसा जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मनुष्य की 3 मुख्य जरूरत है: भोजन, कपड़ा और मकान। और 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वह 3 मूलभूत आवश्यकता है हवा, जल और भोजन। जब हवा, जल और भोजन की बात हम करते हैं तो हवा तो प्रचुर मात्रा में जहां भी नाक मनुष्य ले जाए वहां उपलब्ध था। जल थोड़ी मेहनत के पश्चात मिल जाता था। भोजन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हवा के बगैर हम घंटों मिनटों में नहीं रह सकते। जल के बगैर कुछ घंटे रह सकते हैं। इसलिए जल की उपलब्धता भी ईश्वर ने बनाई थी कि मनुष्य को जल सर्वसुलभ रहे, जल हल थोड़ी परिश्रम के पश्चात मिल जाए। और भोजन के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। यह प्राकृतिक रूप से मनुष्यों को ईश्वर का वरदान माना जाता है, प्रकृति का वरदान माना जाता है, हवा और जल। लेकिन जैसे जैसे समय बीत जा रहा, औद्योगिकरण, नई सभ्यता अस्तित्व में आ रही है, जैसे जैसे सभ्यता विकास कर रही है, औद्योगिक सभ्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं, हवा और जल सभी चीज प्रदूषित होता जा रहा है। आज प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि हम कुछ वर्ष पहले तक जब भारत में यह बात बेमानी लगता था कि बोतल बंद पानी गांव-गांव में इस प्रकार से इसका ब्रांडिंग होगा, इस प्रकार से इसका बिजनेस किया जाएगा। अगर आने वाले दिनों में हम नहीं संभले तो हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे? क्या एक जिस प्रकार का स्वस्थ पृथ्वी हमारे स्वच्छ और सुंदर पृथ्वी हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था, क्या हम इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे अथवा नहीं सौंपेंगे? यह पुनर्विचार का मसला है। पुनर्विचार का मसला इस कारण से कि जिस प्रकार से हम प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं, जिस प्रकार से जलों का दोहन होता जा रहा है, आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को एक जल बहुत ही कठिनाई से मिल पाएगा। हम जैसा कि जानते हैं कि भूमि में 2/3 भाग जल तथा 1/3 भाग स्थल है। अर्थात 71% जलीय भाग, समुद्र, और 29% स्थल है। फिर क्या बेचैनी है इतनी जल संरक्षण की बात? जब हम विचार करेंगे, समुद्री जल हमारे उपयोग के लायक नहीं होता है। कुल भूमि पर जितने भी जल उपलब्ध हैं उसका भूमिगत जल 0.06% ही है। अर्थात जब हम बात करते हैं 0.06% भाग ही भूमिगत जल है जो पीने योग्य पानी है। इस 0.6% पानी को यदि हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए तो आज अनेकों हम देखते हैं, प्रायः जितने भी भारतवर्ष के प्रायः भाग है जहां जलों में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जा रही है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी हुई है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई है, जिसके कारण कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हमारे घर, जितने भी हम जब दूषित जल का उपयोग करते हैं तो
तो इससे अनेकों रोग होते हैं जिन्हें जलजात रोग कहते हैं। जलों को संरक्षण के लिए बहुत, जब पहले क्या था कि भूमि हमारा कंक्रीटीकरण नहीं किया गया था, वर्षा होती थी, हमारा जमीन केवल मिट्टी था, तो इस कारण से जलों का संचयन होते रहता था, एक अव्याहत रूप से लगातार रूप से यह प्रोसेस चल रहा था। लेकिन जब औद्योगिकरण सभ्यता अस्तित्व में आई, आज जिस सभ्यता में जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, तो क्या हुआ कि हमने भूमिगत जल का एक पक्षीय दोहन प्रारंभ कर दिया, चाहे वह सिंचाई हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे उद्योग धंधे के लिए हो, चाहे पीने योग्य पानी के लिए हो, या अन्य उपयोग के लिए। एक पक्षीय जितना हर साल वहां जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, भूमिगत जल का रिसाव उतना ढंग से नहीं हो पा रहा है, और उससे ज्यादा निकालते जा रहे हैं, जिससे देखिएगा कि दिन प्रतिदिन भूमिगत जलों का जो लेयर है वह नीचे भागता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भूमिगत जल की मात्रा कम होती जा रही है। भूमिगत जल की मात्रा कम होने के कारण उसमें अधिकांश जगह उद्योग धंधे कचरे लगने के कारण गंदे जल का भी रिसाव होता जा रहा है। जितनी हमारी नदियां हैं, जितनी महत्वपूर्ण नदी थी, सारी नदियों का हाल लगभग बेहाल है। कहीं पीने योग्य पानी नहीं रहा, सभी नदियों को हमने प्रदूषित कर दिया। इस प्रकार से आने वाले दिनों में जो स्थिति है बड़ी भयावह है। यदि इस नदियों के जलों को, यदि तालाबों के जलों को, हमारे यहाँ परंपरा थी, तालाब खोदे जाते थे, कुएं बनाए जाते थे, जल संचयन की एक हमारी अपनी विधि थी। जैसे एक कहानी है, पधारो महारे देश। कभी राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान बहुत ही जल हरा भरा क्षेत्र था, लेकिन वहां की गलत नीतियों के कारण आज देखिए पूरा का पूरा राजस्थान बंजर बन गया है। उसी प्रकार से यदि आने वाले दिनों में ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा भारत वर्ष बंजर हो जाएगा। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक नई विश्व जल दिवस पर अभियान चलाया है, जिसको कहते हैं जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, यानी वर्षा जल संचयन अभियान। अर्थात जो बारिश हो रही है, जो वर्षा जल होता है, हम जैसा कि जानते हैं सबसे स्वच्छ जल वर्षा जल होता है। उस स्वच्छ जल को किस प्रकार से भूमिगत जल के रूप में परिवर्तित किया जाए, किस प्रकार से उसको संचित किया जाए, इसके लिए यह एक अभियान है। इस अभियान के तहत हम जो वर्षा के जल है उसको तालाब को खोद करके विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक यंत्र हैं उस प्रकार से भूमि प्रविष्ट करा दें, और छतों के पानी को भूमि के अंदर प्रविष्ट करा करके इसके जल संचयन का प्रोसेस को अपना करके हम जल को संचयन कर सकते हैं। यदि हम आने वाले पीढ़ियों को एक नया संदेश देना चाहते हैं, एक नया कोई स्वच्छ और पृथ्वी देना चाहते हैं, उनको भी जल पर उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना मेरा अधिकार है, जितना हम लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है। तो इसके लिए अब समय आ गया है कि हम प्रयास करें। यह अभियान, वर्षा जल संचयन अभियान, बहुत अच्छा अभियान है। इस अभियान के तहत यदि यह अभियान सफल हो जाए, अगर इसे जन जागरूकता के साथ जोड़ दिया जाए, तो हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और स्वच्छ जल मिल सके। यदि हम अपने भावी पीढ़ियों को, हम अपने वर्तमान की जनसंख्या को भी स्वच्छ और सुंदर जल नहीं दे पाते, तो यह हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। जल, सुंदर और स्वच्छ जल सभी मनुष्य को उपलब्ध हो सके। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से जल का संकट बढ़ता जा रहा है, उद्योग धंधों में जल की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से हमने जंगल काटे हैं, वर्षा दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, तो आने वाले दिनों में और स्थिति भयावह होगी। हमको जल संचयन पर ध्यान देना होगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, जंगल की प्रतिशत को बढ़ाना होगा, ताकि वर्षा ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब जंगल बढ़ेंगे तो वर्षा ज्यादा होगी तो हमारे यहाँ भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। जो कंक्रीटीकरण की प्रोसेस चल रहा है, कंक्रीटीकरण हम
पूरे पृथ्वी को कंक्रीट बनाने पर तुले हुए हैं, उसे रोकना होगा। हमें स्पेस देना होगा कि ताकि भूमि के अंदर भी जल का संग्रहण हो सके। आने वाले दिनों में जैसे जिस प्रकार से जल की उपलब्धता, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को एक साफ हवा, जल और भोजन चाहिए। इसके लिए यह अभियान बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हम यह उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह जो अभियान छेड़ा गया है, यह पूरे देश में सफल हो, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं, यह पूरे देश का अभियान है। आने वाली पीढ़ियों का के लिए यह अभियान है। हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को शुद्ध जल उपलब्ध करा सके, उसके लिए यह अभियान है। यह अभियान ज्यादा से ज्यादा सफल हो।